हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेके आए आपके लिए ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है चट्टाने, शैल भी जिनको कहते हैं, रॉक जिसको हम कहते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सबसे जटिल टॉपिक में से एक है ज्योग्राफी का, और ये आपको भी पता है कि महत्वपूर्ण भी बहुत है। आज हम इनको बिल्कुल आसान करके समझेंगे, आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे इस टॉपिक में, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा शैल। देखिए चट्टाने ही शैल है, शैल ही चट्टाने हैं, और इंग्लिश में इनको रॉक कहते हैं। कई बार आ जाता है कि शैल, कई बार चट्टान, तो दोनों बातें एक ही है। अब ये क्या होती है शैल, ये हमें जानना। देखिए शैल का निर्माण या चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। जी हाँ, एक या एक अधिक खनिजों के मिलने से जिसका निर्माण हो उसको हम शैल या चट्टान कहते हैं। देखिए मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी है, इसकी जो भूपर पट्टी है ये सब शैल से बनी है। प्रिय विद्यार्थियों, सारा क्रस्ट जो है हमारा वो शैल से बना है, अब चट्टानों से बना है। अब बात आती है कि जैसे चट्टान का नाम आता है ना प्रिय विद्यार्थियों, तो हमारे दिमाग में एक कल्पना होती है, और कल्पना में ये लगता है कि कोई ठोस बड़ी टफ सी चीज होगी, वो चट्टान होगी, एकदम पत्थर का सा भाग उभर के हमारे मस्तिष्क में आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उसकी सही परिभाषा मैं आपको बता दूं, ये पेट्रोलॉजी के अनुसार आप समझिएगा। अब प्रश्न ये भी बन गया कि पेट्रोलॉजी क्या होता है। पेट्रोलॉजी, तो सुनिएगा, पेट्रोलॉजी जिसमें चट्टानों का शैल का अध्ययन होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसी को, उसी सब्जेक्ट, उसी विषय को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आपका आंसर आएगा चट्टानों का, शैल्स का, रॉक का अध्ययन किसमें होता है, पेट्रोलॉजी में होता है। तो क्या कहते हैं पेट्रोलॉजी, सुनिएगा, हमारे अनुसार बात यह बनती है कि पृथ्वी की सतह पर धातुओं को छोड़कर, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा दिमाग में, पृथ्वी की सतह पर धातुओं को छोड़कर पाए जाने वाले सभी कठोर और मुलायम पदार्थों को चट्टान या शैल कहते हैं। दैट्स ऑल। देखिए सुनिएगा ये विद्यार्थी, फिर से पृथ्वी मान लीजिए इसकी सतह पर धातुओं को छोड़ के, ये ध्यान रखना, मेटल को छोड़कर जितने भी कठोर और मुलायम पदार्थ पाए जाते हैं वो चट्टानों का ही रूप होता है, शैल का भी। तुम्हारे दिमाग में लगता है कि कठोर रूपी चट्टान होता है, मैं आपको बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों की ग्रेनाइट भी चट्टान है एक प्रकार का, ग्रेफाइट भी चट्टान है, और प्रिय विद्यार्थियों चीनी मिट्टी जो है वो भी चट्टान का रूप है। हमारी जो बालू है, बालू रेत, सैंड, वो भी चट्टान का रूप है प्रिय विद्यार्थियों। चीका मिट्टी भी चट्टान है, और प्रिय विद्यार्थियों संगमरमर भी चट्टान है जो ठोस माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी कठोर मुलायम पदार्थ जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं और धातुओं को छोड़कर वो सभी चट्टान या शैल कहलाते हैं, या यूं कह सकते हैं हम, वे स्वस्थ पदार्थ जिनसे भूपर पट्टी का निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट की भांति कठोर भी हो सकता है और चीका मिट्टी की तरह नरम भी, वो सब शैल कहलाते हैं। तो शैल आप समझ गए। अब बात आई धातु और खनिज की। देखिए ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और प्रिय विद्यार्थियों साइंस से रिलेटेड है। आज हम यहाँ धातु और खनिज का कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये ध्यान कर लेना, जो चट्टान शैल जो भी हैं वो किसी ना किसी खनिज से बनी है, उनमें कोई ना कोई खनिज है। वो खनिज एक भी हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों, और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लगभग देखिए 2000, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2000 तरीके के जो है वो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं हमारे धरती पर, पृथ्वी पर, और उनमें से 12 जनरल सामान्य खनिज हैं, लगभग सब जगह पाए जाते हैं, और उन 12 में से 6 सबसे प्रमुख हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिनसे चट्टानें बनती हैं। और इन 6 खनिजों को चट्टान बनाने वाले या रॉक बनाने वाले खनिज भी कहते हैं। उनमें से कौन कौन से, सुनिएगा, फेल्सपार, मैं यहां देता हूं आपके लिए, नंबर 1 फेल्सपार, क्वार्टर्स,
फेल्सपार क्वार्टर्स, ये वो खनिज है, मैं फिर बता रहा हूं 6 खनिज है टोटल, 6 के 6 पढ़ रहे हैं जिनसे चट्टानों का निर्माण होता है। फेल्सपार क्वार्टर्स, उसको आप सप्टिक भी कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अभ्रक, पायराक्सिस, ओलिविन और एम्फीबोल्स। जी हाँ, अभ्रक, एम्फीबोल्स, ओलिविन और पायरोक्विस। मैं बोल के बता रहा हूं कि लिखने से थोड़ा सा हमने पहले से सेटल किया है ताकि समय बच जाए, इसलिए मैंने सब चीजें पहले से लिख दी है ताकि वीडियो छोटी बने और आपको कम समय में ज्यादा चीजें बताई जाए। तो 6 जो है फिर से मैं बोल के बता देता हूं। अभ्रक, ओलिविन, एम्फीबोल्स 3, पायरोक्विस 4, क्वार्टर्स 5 और फेल्सपार जो मैंने लिख दिया क्वार्टर्स भी। कुल मिला के 6 खनिज हैं प्रिय विद्यार्थियों जिनको चट्टान बनाने वाले खनिज माना जाता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे, लेकिन इनको प्रमुख माना जाता है। अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों की चट्टानें कितने प्रकार की होती है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेलों का वर्गीकरण। तो देखिए, सेलों का वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण, 3 प्रकार की चट्टान होते हैं। ये बात आप छठी कक्षा से लेकर पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छठी कक्षा में भी चट्टान का टॉपिक है और 12वीं कक्षा 12th क्लास में भी चट्टान का टॉपिक है। सॉरी, यानी छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आप चट्टान पढ़ सकते हैं। 3 प्रकार की चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान प्रिय विद्यार्थी। देखिए, आग्नेय चट्टान जिसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं, अवसादी जिसको हम सेडिमेंट्री कहते हैं और रूपांतरित कायांतरित चट्टान जिसको हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं प्रिय विद्यार्थी। अब हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, आग्नेय चट्टान को पढ़ेंगे। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आग्नेय चट्टान। इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसमें प्रिय विद्यार्थियों 75%, जी हाँ मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो इसका 75% भाग जो है अवसादी सेलों से बना है और 25 में आग्नेय और रूपांतरित ये सब मिल के आते हैं, लेकिन 75 अवसादी से। इसमें भी एक केमिकल लोचा है प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्लियर होगा। 75% भाग अवसादी से बना है, लेकिन जो हमारी भूपर पट्टी है इसको बनाने में, इसके भूपृष्ठ को बनाने में केवल 5%, केवल 5% अवसादी सेलों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखना। कुल पृथ्वी पर 75% अवसादी सेल पाए जाते हैं, लेकिन भूपृष्ठ का निर्माण करने में केवल 5% ही अवसादी सेलों का योगदान है, उसमें आग्नेय और दूसरी सेल्स का योगदान ज्यादा है। तो हम शुरुआत करते हैं आज की पहली हमारी चट्टान या सेल, जिसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों आग्नेय सेल। देखिए इग्नियस, तो इग्नियस का मतलब आप जानते हैं क्या है, ये लैटिन, देखिए जितने भी ज्योग्राफी के शब्द हैं मोस्टली लैटिन भाषा से निकले, क्योंकि इंग्लिश भाषा जो है वो लैटिन से निकली है। तो लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों अग्नि, जी हाँ आग। तो ये आग्नेय सेल हो गई। अब एक बात तो क्लियर होगी कि इसका निर्माण आग से हुआ है। इस सेल को, इस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं प्रिय विद्यार्थी। जी हाँ, प्राथमिक चट्टान, क्योंकि पहली चट्टान है, इसी से अगली जो चट्टान है उनका निर्माण होता है, इसलिए हम इसको प्रिय विद्यार्थियों प्राथमिक सेल या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसको जनक चट्टान भी कहते हैं। देखिए कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। नंबर 1 प्राथमिक सेल, आग्नेय सेल तो है, नंबर 2 जनक सेल, नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों इसको आग्नेय यानी अग्नि सेल का नाम भी देते हैं, क्योंकि इसका निर्माण आग से हुआ है। इसका निर्माण कैसे और प्रिय विद्यार्थियों समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे चलते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी गोल है, मैंने समझाने के लिए पूरा फिगर बनाई है। ये पृथ्वी, इसके नीचे पदार्थ तरल अवस्था में घूमता रहता है प्रिय विद्यार्थियों, और इस पदार्थ का नाम है प्रिय विद्यार्थियों मैग्मा। जी हाँ मैग्मा। अब ये मैग्मा गर्म होके और बाहर की ओर आता है प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी के ऊपर से फूटता धरातल पे आके गैस के साथ, इसमें काफी सारी गैस वाष्प के साथ, धूल के साथ, कणों के साथ प्रिय विद्यार्थियों ऊपर आता है। और जब ये मैग्मा बाहर आता है धरातल पे और फूटता है, तो प्रिय विद्यार्थियों ये धीरे धीरे ठंडा होके और लावा का रूप धारण कर लेता है। कई बुकों में ऐसा लिखा हुआ आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी के अंदर लावा घूमता रहता है, लावा बाहर निकलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों मैग्मा होता है तरल अवस्था में, और जब मैग्मा बाहर आके ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तो अब हम उसको लावा के नाम से पुकारते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यही
इसी मैग्मा से ही, इसी लावा से ही जो ज्वालामुखी फूटता है, इसी से निर्माण हुआ है प्रिय विद्यार्थियों आग्नेय चट्टानों का। अब सॉरी, ये आप कह सकते हैं प्राथमिक चट्टानों का। देखिए कुछ तो लावा नीचे रह जाता है और कुछ बाहर आ जाता है। कई बार लावा किसी वजह से धरातल पे नहीं आ पाता, तो वो पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, और अंदर जमा हुआ लावा भी यानी मैग्मा भी प्रिय विद्यार्थियों चट्टानों का निर्माण करता है। और प्रिय विद्यार्थियों तो दो प्रकार की चट्टानें हो गई यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। एक आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरे प्रिय विद्यार्थियों बाह्य आग्नेय चट्टान। जी हाँ, देखिए जो अंदर ही रह गई वो आंतरिक, जो बाहर आ गई प्रिय विद्यार्थियों वो हो गई बाह्य आग्नेय चट्टान। देखिएगा, अब आप कहेंगे सर तो बहुत सारे डिवाइड हो गए। अब आंतरिक आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है प्रिय विद्यार्थी। सबसे पहले की बात में दो बात हम कर लें। एक तो ये जो आग्नेय चट्टान होती है ये कठोर होती है और रवेदार होती है, रवे से बने होते हैं, तो ये कठोर और रवेदार होती है। तीसरी बात प्रिय विद्यार्थियों, ये जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। इन आग्नेय चट्टानों में प्रिय विद्यार्थियों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। समझ गए? जीवाश्म मतलब किसी जीव के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म रहित होती है ये चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। अब हम बात कर रहे थे कि आंतरिक, देखिए सबसे पहले चट्टानें तीन प्रकार की, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरिक चट्टान। फिर आग्नेय चट्टान भी दो भागों में बटी हैं। आंतरिक, इनको अंतर्भेदी भी कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और बाह्य आग्नेय को हम बहिर्भेदी भी कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। बहिर्भेदी, अंतर्भेदी, दोनों बातें हैं, एक बात है। अब आंतरिक आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक पातालीय आग्नेय चट्टान और नंबर दो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब आप कहेंगे सर ये पातालीय चट्टान कैसे, आगे देखिएगा। ये आंतरिक चट्टान प्रिय विद्यार्थी, अंदर जो मैग्मा ने चट्टान बनाई जम के वो हो गए आंतरिक आग्नेय चट्टान, और प्रिय विद्यार्थियों बाहर निकलकर यहां पर फूटकर जो चट्टान बनाई वो बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब हम आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो तरह की, पाताल, देखिए आपने पाताल बहुत बार सुना होगा। कल परसों वो जय बजरंगबली का नाटक सीरियल आ रहा था, हम देख रहे, तो बजरंगबली एक राक्षस को मारते हैं और उसको इतनी तेज गदा मारते हैं कि पाताल लोक में चला जाता है। तो पृथ्वी की जो गहराई है सबसे नीचे नीचे प्रिय विद्यार्थियों उसको हम पाताल कहते हैं। तो भैया पाताल यानी अधिक गहराई में जो चट्टान का निर्माण हुआ है उसको हम पातालीय चट्टान कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। उसमें दो बातें आती हैं। पातालीय चट्टानों का नाम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इनको प्लूटोनिक बोलते हैं। जी हाँ, प्लूटोनिक चट्टानें बोलते हैं। प्लूटोनिक चट्टानें क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए प्लूटो आप जानते हैं यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक देवता हुआ है प्लूटो, और माना जाता है प्लूटो जो देवता है वो पृथ्वी के अंदर रहता था पाताल लोक में। तो पै से पाताल और पै से प्लूटोनिक। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया है? तो जो पाताल के अंदर चट्टानें हैं उनको कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों पातालीय चट्टानें। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के अंदर परतों में मैग्मा धीरे धीरे शीतलीकरण होता है प्रिय विद्यार्थियों, और इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं, जहां बड़े बड़े आकार के इसमें क्रिस्टल का निर्माण होता है और ये धीरे धीरे ठंडा होता है। यहाँ पे ग्रेनाइट जैसी चट्टानें बनती हैं प्रिय विद्यार्थियों। जी हाँ, अगर कोई पूछे पाताल के अंदर तो आपका आंसर आएगा ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें जो है वो पातालीय चट्टानों के अंदर पाई जाती हैं। ये पूछे अगर पाताल सुना तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है। उसके बाद आता है प्रिय विद्यार्थियों मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। देखिएगा ये बिल्कुल नीचे है और अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहां से लावा, तो ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल पाताल, ये हो गया पाताल, और जस्ट इससे ऊपर ये हो गया मध्यवर्ती। मध्यवर्ती ना बिल्कुल ऊपर ना नीचे, बीच में। और ये चट्टानें ऐसी होती है विद्यार्थियों कि कई बार अपरदन के कारण ये चट्टानों का ऊपर पृथ्वी की भूपृष्ठ का इतना अपरदन हो जाता है कि कुछ चट्टान बाहर भी दिखाई देने लग जाती है। जी हाँ, इनको हम मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहते हैं। दरारों में, छोटे छोटे नलों में, ठोस रूप में यहाँ पे लावा जम जाता है विद्यार्थियों, ठोस रूप में, और ये मध्यवर्ती चट्टान कहलाती है।
अब इनमें कौन कौन सी चट्टान होते हैं प्रिय विद्यार्थियों जो मध्यवर्ती होती है, तो सुनिएगा। इसमें हमने साफ लिख रखा आपके लिए मध्यवर्ती चट्टानों में लैकोलिथ, बैथोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, सिल और लैपोलिथ। क्वेश्चन इस तरह से बनता है मेरे विद्यार्थियों, लैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, ये चट्टानें कौन से चट्टानें हैं, तो आपका आंसर आएगा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं जो पाताल से जस्ट ऊपर प्रिय विद्यार्थियों पाई जाती है। अब इसमें एक बात ध्यान देनी होगी, कई बार देखिए डिटेल जो बड़ी परीक्षाएं होती है उनमें इसकी आकृति पूछ लेते हैं, एक आकृति सी बना के पूछा जाता है किस प्रकार की चट्टान है या कौन सी चट्टान है। तो देखिए थोड़ा एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत ही कमजोर है, फिर भी हम हल्का हल्का प्रिय विद्यार्थियों प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो लैकोलिथ, बैथोलिथ है इनकी छोटी छोटी सी हम देख लेते हैं एक बार, हल्का हल्का इसमें बनाता हूं, आप देखते जाइए। देखिए सबसे पहले लैकोलिथ, तो कुछ इस तरह की इसकी फिगर होती है, इस तरह की चट्टान जो है वो लैकोलिथ। जब लावा यानी मैग्मा ठंडा होकर जमता है तो इस तरह की आकृति बनाता है मध्यवर्ती चट्टानों में, इसको हम जानते हैं लैकोलिथ के नाम से। उसके बाद आता है प्रिय विद्यार्थी हमारा बैथोलिथ। तो बैथोलिथ में थोड़ा ये समझ लो बादल जैसा होता है, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर यहाँ ले देता हूँ। तो ये प्रकार की जो आकृति होती है वो एक प्रकार की बैथोलिथ की होती है प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ जो होता है वो इस तरह का होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आकृति होती है इस प्रकार की चट्टान एक प्रकार की फैकोलिथ होती है। उसके बाद आता है प्रिय विद्यार्थियों डाइक। जी हाँ, डाइक की आकृति कुछ किस प्रकार की होती है प्रिय विद्यार्थियों, वाई शेप में, ये इस प्रकार की जो आकृति होगी प्रिय विद्यार्थियों वो डाइक की होगी आपकी। उसके बाद आ गया आपकी सिल। सिल बर्थडे पे हमने चटनी बांट बांट के खाई है प्रिय विद्यार्थियों लॉकडाउन के अंदर, तो भैया ये हो गई अपनी सिल। सिल भैया सीधी होती है बिल्कुल, ये बेटा ये हो गई आपकी सिल। अब इसके ऊपर बट्टा लाओ भैया चटनी बांटो मिर्ची की खाओ, तो ये सिल हो गई बिल्कुल सीधी। उसके बाद एक बच गया आपको ये लौपोलिथ। लौपोलिथ जो होती है बेटा ये थोड़ी सी ये समझ लो छतरी के आकार की होती है, छत्रक टाइप की होती है और तस्तरी प्रकार की होती है, इस तरह की समझ लो मित्रा की छतरी हुई। तो भैया इस तरह का होता है लौपोलिथ। जी हाँ लैपोलिथ। उसके बाद हमने लैकोलिथ, ये इस प्रकार की आकृति, बैथोलिथ की इस प्रकार की होती है, और वृत्ति के विद्यार्थियों फैकोलिथ की मैंने बताया इस तरह से बिल्कुल पर्दा टाइप में होती है। डाइक आपके सामने है और ये तस्तरी टाइप की होती है, छत्र टाइप की। तो प्रिय विद्यार्थियों की साइज से अलग अलग आकृतियां थी और आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो हमारे दोनों चट्टानें क्लियर हो गई, पाताले चट्टान भी और मध्यवर्ती चट्टान भी हमने पढ़ लिया प्रिय विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं इसकी जो रह गया था बाह्य आग्नेय चट्टान। जी हाँ, बाह्य आग्नेय चट्टान के बारे में प्रिय विद्यार्थियों पढ़े। देखिए आंतरिक चट्टान में पढ़ चुके बाह्य। तो ये जो ऊपर आ गया देखिए यहाँ पे लावा आ गया, धूल कण वाष्प और ठंडा होकर जम गया। देखिए नीचे जो लावा है वो धीरे धीरे जमता है मैग्मा, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसका वाष्पीकरण तुरंत होता है और तुरंत हवा के साथ मौसम के साथ तुरंत ठंडा हो जाता है और बहुत कठोर रूप धारण कर लेता है प्रिय विद्यार्थियों। और इसके अलावा प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे जो होता है ना रवे बड़े आकार के नहीं मिलते, अंदर जो है आंतरिक में आग्नेय चट्टानों में रवे बड़े आकार के मिलते हैं, बाह्य चट्टानों में रवे जो है वो छोटे आकार के मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसके अलावा इसमें बेसाल्ट चट्टानें ज्यादा पाई जाती है, बेसाल्टिक। जी हाँ बेसाल्ट चट्टान। प्रश्न आएगा आग्नेय चट्टानों में पृथ्वी के बाहर अग्नि से कौन सी चट्टान बनती है, तो बेसाल्ट। अंदर मोस्टली कौन सी बनती है प्रिय विद्यार्थियों, ग्रेनाइट। लेकिन मध्यवर्ती पूछे तो उसमें लैकोलिथ, बेसोलिथ, डाइक, सिल, फैकोलिथ ये हमने पढ़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों बाहर आके बेसाल्ट, तो बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये कहां ज्यादा पाई जाती है मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा दक्कन का पठार है ना प्रिय विद्यार्थियों, दक्कन का पठार नाम तो सुना होगा, हिंदुस्तान में सबसे पुराना पठार है उसका नाम है दक्कन का पठार, जो गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है। उस पठार को दक्कन, गुजरात के कुछ भाग में फैला हुआ है, दक्कन का पठार कहते हैं। और यहीं पर इन्हीं के क्षण से, इन्हीं चट्टानों के क्षण से यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ प्रिय विद्यार्थियों।
तो दक्कन के ट्रैप में पठार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है दक्कन का पठार। कौन से आग्नेय चट्टानों से प्रिय विद्यार्थियों? बाह्य, जी हाँ, बाह्य आग्नेय चट्टानों से बना हुआ दक्कन का पठार, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी प्रिय विद्यार्थियों कैसे काली मिट्टी और कैसे कपास, कपास के लिए बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है हमारी काली मिट्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये जो हमारी चट्टाने हैं आग्नेय चट्टान, देखिए अभी उत्पत्ति के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा, फिर आग्नेय को फिर दो भागों में बांटा, आंतरिक आग्नेय को। अब प्रिय विद्यार्थियों इनको दो भागों में और बांटते हैं हम, जी हाँ, उसको हम शुरुआत करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम आग्नेय चट्टान जो बढ़ रहे हैं, आग्नेय शैल, उसके 2 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर उसको हमने दो भागों में बांटा, अंतर्वेदी बाह्य वेदी, आंतरिक आग्नेय चट्टान या बाह्य आग्नेय चट्टान। अब रासायनिक आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है, जी हाँ, रासायनिक आधार पर दो भागों में। नंबर 1 अम्लीय आग्नेय चट्टान और नंबर 2 क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो इनमें अंतर करते हैं। देखिए अम्लीय आग्नेय चट्टान में सिलिकॉन की मात्रा लगभग 60 से 80% होती है। इसमें सिलिकॉन जो है प्रिय विद्यार्थियों वो 60 से 80% होती है। क्षारीय में ये मात्रा 40 से केवल 50% ही होती है। उसके बाद ये कठोर होती है अम्लीय आग्नेय चट्टान कठोर रूप में होती है जैसे ग्रेनाइट, लेकिन ये मुलायम होती है, क्षारीय मुलायम होती है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों का जो अपरदन होता है बहुत धीरे धीरे, जी हाँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो ये धीरे धीरे से अपरदन होता है। और इसमें अपरदन बहुत ही प्रिय विद्यार्थियों क्षारीय आग्नेय चट्टान में तेजी से हो जाता है। इसमें बेसाल्ट, ग्रेवो, रायोलाइट, जी हाँ, बेसाल्ट, ग्रेवो, ये सब उसमें चट्टानें पाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों। अब आता है इसका रंग जो होता है हल्का होता है, ठीक है, और इसका रंग जो क्षारीय है, इसका लोहे थोड़ा ज्यादा मिलता है तो इसका रंग गहरा होता है। तो ये इनका अंतर हो गया, इसका रंग हल्का, इसका गहरा, इसमें अपरदन धीरे धीरे, इसमें अपरदन तेजी से होता है। सिलिकॉन की मात्रा इसमें 60 से 80% होती है, इसमें सिलिकॉन की मात्रा 40 से 50% होती है। इसमें ग्रेनाइट जैसे कठोर पाया जाता है, इसमें बेसाल्ट ग्रेवो पाई जाती है। अब हम दूसरी जो चट्टान उस पर चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अवसादी चट्टानें, अवसादी सेल्स की तरफ चलते हैं। और ये हमारी दूसरी चट्टान है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम सेडिमेंट्री भी कहते हैं। अवसादी, परतदार, और तीसरा एक और नाम है प्रिय विद्यार्थियों, असरदार नहीं, तलछटी, जी हाँ, तलछटी चट्टानें या तलछटी शैलें भी कहते हैं। तलछटी चट्टान या तलछटी शैलें भी कहते हैं अवसादी शैलों को, सेडिमेंटेड शैलों को। अब ये कैसे बनते हैं विद्यार्थी? देखिए ये वो चट्टान है जिसका निर्माण विखंडित ठोस पदार्थों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के जमाव और अवशेषों से होता है। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों इसको हम अवसादी चट्टान या अवसादी सेल कहते हैं। देखिए इन चट्टानों में जो अवसाद होते हैं, डेब्रिस होता है, और प्रिय विद्यार्थियों जो जीवाश्म होते हैं जिनको हम इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं, ये जीवाश्म और अवसाद पाए जाते हैं। देखिए प्राचीन समय में ये जो हमारी पृथ्वी प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है कभी समुद्र पहाड़ बन जाते हैं, परिवर्तन होता है भौगोलिक, कभी पहाड़ समुद्र, तो जीव जंतुओं पेड़ पौधे जो नीचे दब गए, और जो हमारी बड़ी चट्टानें हैं खासकर आग्नेय, इनके टूट फूट से ये जो सिस्टम बनता है, चट्टानें बनती हैं, इनको प्रिय विद्यार्थियों अवसादी या तलछटी या परतदार चट्टानें कहते हैं। इसमें परतें पाई जाती हैं इसलिए परतदार कहते हैं। इनकी विशेष बात प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश चट्टानें मुलायम होती है, पर ये केवल मुलायम ही नहीं कुछ कठोर भी होती है, जैसे बलुआ पत्थर। अब बलुआ पत्थर कैसा है आपको पता है, ये कठोर हो गई प्रिय विद्यार्थियों। चीका मिट्टी ये मुलायम हो गई। तो मुलायम कठोर दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है अवसादी चट्टानों के अंदर। इन चट्टानों में वनस्पति जीव जंतुओं के अवशेषों के कारण खनिज तेल और कोयला जो है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है।
एक और भी प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों। खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस के भंडार किन शैलों में या किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आपका आंसर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, अवसादी चट्टानों में इनके भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि ये गलने, सड़ने, दबने से जीव जंतु, पेड़ पौधों के बनते हैं, तो ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। एक और प्रश्न बनता है, देखिए इनमें जोड़ पाए जाते हैं। अभी बात हुई लाल बलुआ पत्थर की, तो मैं बता दूं, आपने आगरा का लाल किला सुना होगा। ये लाल किला भी दो है प्रिय विद्यार्थियों, एक लाल किला जो है वो आगरा में है और एक लाल किला दिल्ली में। आप सब जानते हैं, इतिहास का टॉप पर्सन है बेटा, कि आगरा का लाल किला आप जानते हैं शाहजहां ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दोनों सेम एक पत्थर से बने, लाल बलुआ पत्थर से। तो लाल बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है, कैसी सेल है? तो अवसादी सेल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दामोदर, गोदावरी, महानदी, ये जो नदियां हैं, दामोदर, गोदावरी, महानदियों का जो बेसिन है प्रिय विद्यार्थियों, इन बेसिनों में भी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, और इन अवसादी चट्टानों में कोयला के भंडार, तुम्हें याद होगा पीछे करंट में आया था कई साल, 2-3 साल पहले की बातें हैं, कि रिलायंस एनर्जी कंपनी ने ये जो अपना गोदावरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी, इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज तेल के भंडार उन्हें मिले हो, गैस के भंडार मिले। तो ये सब भी इन बेसिनों में किस चट्टानों के कारण मिल रहे हैं? अवसादी चट्टानों में। अब प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चट्टान के कण हैं, टूटते हैं, फिर टूट के आगे बढ़ते हैं, कभी जल बहा ले जाता है, समुद्री लहरें बहा ले जाते हैं प्रिय विद्यार्थियों, कभी हवा बहा ले जाती है, पवन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जमा होते रहते हैं, और इन चट्टानों का और इन शैलों का निर्माण भी होता रहता है। अब बात करते हैं, देखिए उत्पत्ति और संगठन के आधार पर अवसादी चट्टानों को हम 3 भागों में बांटते हैं। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग में कौन कौन से भी पढ़ते हैं। नंबर 1, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानें, मैं यहीं पे लिख देता हूं। नंबर 1, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानें, और नंबर 2 है यांत्रिक क्रिया क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी पूरा क्लियर करेंगे हम। जैव यानी जैव क्रिया द्वारा, जैविक क्रियाओं द्वारा, और नंबर 3 है प्रिय विद्यार्थियों, तीनों समझाएंगे रासायनिक तत्वों द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा। जी हाँ, देखिए जैविक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, पवन द्वारा, हवा द्वारा, वायु द्वारा प्रिय विद्यार्थियों चट्टान का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं लोयस। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा, पेपर में बहुत बार आता है, इसको लोयस लिखेंगे प्रिय विद्यार्थी, लोयस। चीन में, मंगोलिया और चीन में पाए जाते हैं लोयस चट्टान, बिल्कुल वायु द्वारा। ये रेत होता है प्रिय विद्यार्थियों, सैंड बिल्कुल, लेकिन ये किसका रूप है प्रिय विद्यार्थियों? अवसादी का। पवन द्वारा, हवा द्वारा लोयस सॉरी हवा द्वारा लोयस चट्टानों का निर्माण होता है, और ये कई बार ज्योग्राफी में पूछा गया है, परीक्षाओं में एसएससी हो चाहे एचएसएससी हो, कि लोयस कहां पे पाया जाता है चट्टानें, तो आपका आंसर आएगा चीन में। और कोरोना वायरस भी कहां से आए? कमबख्त वायरस, ये भी चीन से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसको बालू कासम भी बोल देते हैं, दूसरा नाम अगर वर्ड यूज करें हम लोग इसको बालू कासम भी कहते हैं प्रिय विद्यार्थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए हिमानी द्वारा, हिमानी समझ गए, बर्फ की नदियां हिमानी द्वारा निर्मित, उनको हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों टिलाइट या बोल्डर क्ले। देखिए हिमानी द्वारा, मैं आई थिंक यहां लिख देता हूं क्योंकि ये चट्टान हो चुकी है हमारे लिए। हिमानी द्वारा, तो हिमानी द्वारा जो निर्मित चट्टानें होते हैं, एक तो बोल्डर क्ले, बोल्डर क्ले कहते हैं, और एक को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों टिलाइट। जी हाँ, ये कई बार एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल तक की परीक्षाओं में। टिलाइट, बोल्डर क्ले, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी। ये कैसी चट्टानें हैं प्रिय विद्यार्थियों? अवसादी, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों जल द्वारा भी कई चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जी हाँ, जल द्वारा, देखिए वायु द्वारा, ये सब यांत्रिक द्वारा है, पवन द्वारा, जल द्वारा। तो जल द्वारा बलुआ पत्थर, चिक्का मिट्टी, सेल, ये सब प्रिय विद्यार्थियों गोलासम, ये सब जो है चट्टानें हैं, ये आप जल द्वारा निर्मित होती है।
तो ये थे यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानें। अब जैविक क्रियाओं द्वारा तो मैं आपको बता देता हूं, पेड़ पौधे जंतु, जैविक क्रिया, चूना पत्थर, खड़िया, चौक, कोयला, क्लियर, ये सब जो है मेरे विद्यार्थियों ये जैविक क्रियाओं द्वारा बनते हैं। कोयले का निर्माण भी पेड़ पौधों के गलने सड़ने पशुओं से बने हैं, तो जैविक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों रासायनिक क्रियाओं द्वारा निर्मित कौन सी अवसादी चट्टानें होती हैं? तो इसमें डोलामाइट, जी हाँ डोलामाइट है, आपका सेंधा नमक है। अब ये कहेंगे जी नमक कैसे आया? देखिए वो नमक नहीं जो समुद्र से बनता है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, सेंधा नमक फास्ट वगैरह रखते माताएं बहनें तो सेंधा नमक का यूज होता है कई जगह, तो सेंधा नमक की चट्टानें हैं, इसको रॉक साल्ट कहते हैं हम। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों हेलाइट है, जिप्सम है, पोटास है, ये सब जो चट्टानें हैं खनिज, देखिए खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं, धन चट्टान खनिज से निर्मित है, एक भी खनिज हो सकता कहीं भी, तो आपको लग रहा है खनिज है, चट्टानों के रूप में विद्यार्थी। ये सभी रासायनिक द्वारा बनी गई डोलामाइट, फिर से सुन लीजिएगा, सेंधा नमक, एक अलग हल्का चूना पत्थर भी इसमें, हेलाइट, पोटास, जिप्सम, सेंधा नमक, ये सब प्रिय विद्यार्थियों रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। कोई आपसे पूछे कि बताइए ये बोल्डर कैलेटिलाइट बलुआ पत्थर कैसी चट्टानों का उदाहरण है? तो अवसादी। कैसी स्थलों का उदाहरण है? तो अवसादी। डोलामाइट कैसी है? अवसादी। सेंधा नमक अवसादी। तो आई थिंक आप कोयला अवसादी, आप अवसादी चट्टानें अच्छे से समझ गए। अवसादी चट्टानों को फिर बता देता हूं, इनको परतदार भी कहते हैं, तलछटी चट्टानें भी कहते हैं, और इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों आज के हमारी तीसरी चट्टान की तरफ, तीसरी सेल की तरफ, जिसका नाम है रूपांतरित, यानी जिसका रूप ही बदल जाएगा विद्यार्थियों। अब समय हो गया है आज के जैकपॉट क्वेश्चन का। तो आज का जो जैकपॉट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में दक्कन का पठार किन सैलों या चट्टानों से बना है? उस सैल और चट्टान का नाम बताना है प्रिय विद्यार्थियों। भारत में दक्कन का पठार किस चट्टान या सैल से मुख्यतः बना है, उसका नाम आपको बताना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारी जो तीसरी प्रिय विद्यार्थियों चट्टान है, जिसका नाम है रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक। देखिए आपने चट्टान पढ़ चुके, हम अवसादी परतदार चट्टान पढ़ चुके, और आज का हमारा अंतिम और तीसरी चट्टान है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए इसका नाम, जो अपना रूप बदल ले भैया रूपांतरित, जो काया बदल दे वो कायांतरित। जैसे बचपन हमारा अलग था, जवानी अलग थी, बुढ़ापा अलग आएगा, सीधी सी बात है। तो हर बार इंसान अपना रूप बदलता है प्रिय विद्यार्थी, उसकी काया बदलती है। तो ये चट्टान भी कुछ ऐसी है, ये जैसे मेटामॉर्फिक, मट्टा मतलब मेटा अपना मोर की तरह अपना कलर रंग सब बदल लेता है, तो इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। देखिए जब ताप और दाब और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से आग्नेय और अवसादी चट्टानें अपना रूप बदल लेती हैं या उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उससे रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, ताप और दाब मुख्यतः दो हैं मेरे विद्यार्थियों, ताप और दाब और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाए, तो उन्हीं चट्टानों में से निकल के जो नई चट्टान का निर्माण होता है, उसको प्रिय विद्यार्थी रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रूपांतरित चट्टान का खुद का भी पुनः रूपांतरण हो जाता है, यानी किसी और के बदल के आई और फिर कुछ और ही बन गई बदल के, कुछ ऐसा कर कमाल की तरह हो जाए, हम किसी और के थे फिलहाल के हम अपने ही हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थी ऐसी दशा हो जाती है। तो रूपांतरित चट्टान खुद का फिर से भी रूप परिवर्तन कर लेते हैं, इनका पुनः रूपांतरण भी होता है। इनमें गुथे हुए रवे होते हैं और जो संरचना है उनकी धारीदार होती है प्रिय विद्यार्थियों। दूसरा, ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने लिखा बोर्ड में आपके लिए, तापीय एवं संस्पर्शीय रूपांतरण और क्षेत्रीय एवं गतिक रूपांतरण। तो दो तरह से रूपांतरण होता है। देखिए तापीय रूपांतरण में ताप प्रमुख होता है, जैसे चूना पत्थर संगमरमर में बदल गया, प्रिय विद्यार्थियों कोयला हीरे में बदल गया। मैग्मा के स्पर्श से मैग्मा फिर से फूटा, पहले जो चट्टान बनी है फिर से वह ज्वालामुखी आता है, मैग्मा भाग लावा आता है, तो उन चट्टानों का फिर से रूप परिवर्तन हो जाता है, फिर से क्रिस्टलीकरण हो जाता है,
तो प्रिय विद्यार्थियों इनमें ताप प्रमुख होता है और क्षेत्रीय गतिक रूपांतरण में दाब प्रमुख होता है, यानी ये दबाव से बनते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जैसे हिमालय है, रोग की पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये क्षेत्रीय और गतिक रूपांतरण है चट्टानों का। अब हम बात करते हैं चट्टान जब बदलती है तो ये रूपांतरित कायांतरित चट्टानों में कौन कौन कैसे कैसे क्या बदलते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है आग्नेय चट्टान। अब ये इधर जो साइड में लिखे सब आग्नेय चट्टान और रूप बदलने पे ये इनका नाम क्या चट्टान हो जाता है। इनमें अक्सर विद्यार्थियों प्रश्न पूछा जाता है कि इस चट्टान का रूपांतरित रूप क्या होगा। आग्नेय चट्टान का इसका रूपांतरित रूप यानी कायांतरित रूप को, ये कायांतरित चट्टान बदलेगी तो किस रूप में बदलेगी, उसका नाम क्या होगा। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, जब इसका रूप परिवर्तित होता है तो रूपांतरित चट्टान में इसका परिवर्तन होता है जिसको हम बोलते हैं नीस या नाइस बोलते हैं मेरे विद्यार्थियों। बेसाल्ट को बोलते हैं एम्फीबोलाइट। ग्रेवो इसको बोलते हैं परिवर्तित रूप है प्रिय विद्यार्थियों इसका सर्पेंटाइन। अब यहां आप सीधा यहां से देखेंगे हम, देखिए ये परतदार अवसादी चट्टान है, ठीक है, ये आग्नेय थी। अब देखिए तीन चट्टान फिर से रिवीजन करवा देते हैं आपका विद्यार्थियों। आग्नेय रूपांतरित होती इसमें बदली। अब 2 नंबर जो चट्टान थे अवसादी परतदार जिसको तलछटी चट्टान भी कहते हैं, तो वो कैसे बदलेंगी। बालू पत्थर क्वार्टजाइट में बदल गया, चूना पत्थर संगमरमर में। ये बहुत बार पूछा जाता है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप, परिवर्तित चट्टानी रूप क्या होगा, तो संगमरमर। सैल सलेट में बदल जाते हैं, वो सलेट जिसमें हम बचपन में लिखते भी थे ऐसी सलेट है। कोयला ग्रेफाइट और हीरे का ही रूप धारण करते हैं, कठोर कोयला। चाक और डोलामाइट, फिर से आ गए, चाक और डोलामाइट भी संगमरमर का रूप धारण कर लेते हैं, चूना पत्थर भी संगमरमर का रूप लेते हैं। और लास्ट में जिसमें कांग्लोमेरेट, तो कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में बदलता है। अब ये जो बच गया रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण, यानी एक बार परिवर्तन होने के बाद फिर से रूपांतरित चट्टानें अपना रूप बदलती हैं, तो फाइलाइट सिस्टम में बदल जाती है और सलेट जो है वो फाइलाइट में बदल जाती है। देखिए अब हमने यहाँ पढ़ा था कि सेल जो है, सेल कच्ची सेल बिल्कुल सेल खड़ी, तो सेल खड़ी जो है सलेट में बदल जाती है पक्के रूप में। अब सलेट रूपांतरित चट्टान बन गई, अब रूपांतरित चट्टान से फिर से अपना रूप बदलते हैं और फाइलाइट चट्टान बन जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों लगभग पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही जटिल टॉपिक था और हमने बिल्कुल आसान तरीके से उसको आपको पढ़ाया है और मैं आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज करके आप फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर डालें, इसका आंसर भी दें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।